क्लास 11th का बेटा टॉपिक चल रहा है अपना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्ष एंड कक्षक। ठीक है, कक्ष व कक्षक। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्या आता है, कक्ष क्या होता है, उसके बाद होता है कक्षक क्या होता है। तो जस्ट इसके पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ चुके हैं बोहर का मॉडल, है ना, जिसमें उसने क्या बताया था, बोहर ने, नील्स बोहर ने दिया था। उनने क्या बताया था कि कोई भी एक नाभिक होता है, मतलब किसी भी परमाणु के बीच का हिस्सा, नाभिक, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या काटते हैं, चक्कर। इलेक्ट्रॉन क्या काटते हैं बेटा, चक्कर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ से होकर गुजरता है या जो चक्कर लगाता है, उस पथ को, उस रास्ते को, उस वृत्ताकार पथ को हम क्या बोलते हैं, कक्ष। कक्षक नहीं, कक्ष। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसके आधार पर, किसी ने पूछा कक्ष क्या है, तो हम लिख सकते हैं नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ, मतलब रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा, कक्ष कहलाता है। परिभाषा हो गई, कक्ष कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि भैया नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ क्या कहलाता है, कक्ष। अब जो कक्ष होता है उसे हम काय से दर्शाते हैं, तो हम कह सकते हैं उसको एन से दर्शाते हैं। अब ये एन क्या है, एन का मतलब है एन बराबर, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है, ये चौथा कक्ष है। मतलब एन बराबर 1, 2, 3, 4 डैट 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 डैश। ये आपका क्या है, कक्ष को दर्शा रहा है एन। मतलब कक्ष हमें अच्छे से समझ में आ गया सर, कि नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये लिखना पड़ेगा बेटा, पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, कक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा, कक्ष। इसे एन से दर्शाते हैं, एन का मान 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब हम बात करते हैं बेटा कक्षक की। कक्षक क्या है, तो अगर हम कक्षक को देखें कि कक्षक क्या है, तो मान लें कि ये फिर से नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर का मान लें कि ये पहला वाला क्षेत्र है इतना, मतलब इतने क्षेत्र में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन होंगे कितने, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन होंगे इस एरिया, इस क्षेत्र के अंदर। मतलब कक्ष क्या है, कक्ष एक विशेष क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको बोलते हैं हम कक्षक। तो परिभाषा क्या बनेगी, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र त्रिविमीय क्षेत्र मतलब आगे भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, पीछे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या उनकी होने की संभावना होती है, वहीं पाए जाएंगे, कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता है।
अब जैसे आपके कक्ष थे ऐसे कक्षक होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जहां घूम रहे वो कक्ष, लेकिन जिस रीजन में पाए जा रहे वो कक्षक है, जिस क्षेत्र में पाए जा रहे। क्लियर। अब ऐसे ही सर दूसरा भी क्षेत्र होगा, बिल्कुल इसके चारों ओर, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्षेत्र अलग है और ये क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन इसमें भी पाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भी पाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें भी पाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है आपके कक्षक में आएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कक्षक के प्रकारों की। तो अगर हम बात कक्षक के प्रकारों की करें कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देंगे कक्षक 4 प्रकार के होते हैं बेटा। एस, पी, डी और एफ, 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। अब समझो थोड़ा, ये नाभिक है, इसके चारों ओर का एक गोलाकार क्षेत्र है। बिल्कुल सर गोलाकार है ये, इसको वृत्ताकार नहीं बोलेंगे, गोलाकार मतलब बॉल जैसा। बॉल होती ना बॉल, और बॉल के बीच में एक क्या है नाभिक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कक्षक तो है लेकिन कौन सा कक्षक है, एस कक्षक है। क्लियर। इसके चारों का एक और गोलाकार क्षेत्र है जो इस गोले के घेरे हुए है चारों ओर से। छोटे वाले गोले को कौन घेरे, बड़ा वाला गोला, ये भी कौन सा कक्षक है, इसको एक और बड़ा गोला घेरे है। ये कौन सा कक्षक है, एक और गोला घेरे। ये कौन सा कक्षक है, इसको बोलेंगे आप 1s, क्योंकि पहला है। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे हम 1s। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे 5s, 6s, 7s, 8s, ऐसे गोले बनते जाएंगे। क्लियर। आ गया समझ में एस कक्षक कैसा होता है, किसी ने पूछा एस कक्षक की संरचना कैसी होती है, तुमने तुरंत कह दिया गोलाकार होती है सर, बस आकार बढ़ता जाएगा, होंगे सब गोलाकार। क्लियर। अब हम बात करते हैं कौन से कक्षक की, पी। तो ध्यान रखना है, पी स्टार्ट होता है आपका, एस तो कहां से स्टार्ट हो जाता है, पहली ही कक्षा से। पी कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा दूसरी कक्षा से। मतलब जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर पहले ये गोलाकार क्षेत्र है जिसको हम क्या बोल रहे हैं 1s, ये क्या है आपका 1s है, लेकिन इसके चारों ओर ये हमने बना दिए 3 क्या अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। और ये जेड अक्ष ऐसा नहीं है, ये जेड अक्ष हमारे मार्कर जैसा है, ये मार्कर दिख रहा है आपको, इस जैसा है आगे और। अब इस पे कैसे बनाएंगे आगे पीछे, तो इस पे हमने ऐसे में बना दिया। आ गया समझ में। क्लियर। अब जो आपका पी कक्षक होता है बेटा वो डंबल के आकार का होता है। आ गया समझ में, मतलब इस तरह का। ऐसा होगा पी कक्षक, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर है या इस क्षेत्र के अंदर है तो वो कौन से कक्षक में आएगा, एस में नहीं आएगा, किस में आएगा, पी में। किस में आएगा बेटा, पी कक्षक में। ऐसे ही ये भी पी है, इनके अंदर कहीं भी होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में गिना जाएगा, पी कक्षक में। किस में गिना जाएगा बेटा, पी है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो खुद समझ लो कितने पाए जाएंगे, 6, 2, 2, 4। पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि एस अकेला है और अकेले एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 से ज्यादा होते ही नहीं है। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते और एस होता है अकेला तो 2। पी के कितने होते हैं, 3,
कौन कौन से हैं भैया, तो तुम लिख दोगे यहां, सर पी एक्स, सर पी वाई, सर पी जेड, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर, आगे अच्छे से। अब बात करते हैं हम डी की। अब ये भी सर ऐसे ही बढ़ेंगे, 2p 3p, बिल्कुल लो इसके आगे का एक कक्षक लो, लो लो लो। बहुत जटिल संरचना होती है बेटा एटम, परमाणु की। हमको लगता है परमाणु बहुत सरल संरचना वाला होगा, आ गया समझ में। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये क्या है आपका 2p, और ये कौन सा है 3p, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, समझ गए। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। क्लियर, ठीक, पी आ गया सबको समझ में। अब बात करते हैं हम डी की। किसकी, डी की। डी कक्षक ये कितने तरह का होगा सर, ये अक्षों के आधार पर बांटे जाते हैं बेटा। और मान लें कि हमारे पास 2 अक्ष हैं, एक है x, एक कौन सा है y। ऐसे ही एक है अपने पास y और एक है z, एक है x y, y z, x z, दिख रहा है यहां ये, दिख रहा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होगा आपका जेड स्क्वायर। सब में डी लग जाएगा। सर हम तो भूल ही जाएंगे कि ये कौन कौन से कक्षक हैं, क्योंकि हमें कम याद होता, ज़्यादा समय तक हम भूल जाते, याद नहीं कर पाते ज़्यादा समय के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल हैं। यहाँ आ जाओ ऊपर, हम करा दे रहे हैं अगर आपको नहीं होंगे तो। 3 तरह का जेड एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं। पहले वाले में ये दोनों देखो बिल्कुल है सर एक्स वाई, दूसरे वाले में ये दोनों बिल्कुल सर, दूसरा यही है वाई जेड, तीसरे वाले में ये और ये एक्स जेड, बिल्कुल सही। देखो क्लियर, तीनों याद हो गए सर, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। क्लियर। अब क्या बचे 2, इन्हें हटाओ, ये तो याद ही हो गए 3, ये तो तीनों याद ही हो गए। अब आएगा इन दोनों का स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, लास्ट में क्या बचे अब जेड, तो जेड का स्क्वायर। हो गए याद, अब भूलना ही नहीं है, हो गए सर हम में सब, अब नहीं भूलेंगे सर, बिल्कुल पांचों के पांचों। अब हम बात करते हैं कि ये कहां स्थित होते हैं अक्षों पे और इनकी संरचना कैसी होती है। तो डी कक्षक की संरचना कभी कोई पूछ ले या ऑप्शन में आ जाए या एक शब्द में उत्तर दो आ जाए और वो आपसे पूछे कि डी कक्षक की संरचना कैसी होती है, तो आप तुरंत लिख देंगे द्विडंबलाकार, और पी की ऐसी, केवल द्वि लगाने। क्लियर, केवल द्वि लगा दिया तो किसकी बन गई, डी की। डी फॉर डबल, ऐसे ही याद होगा, डी फॉर डबल, डबल माने 2 नहीं दुगने द्वि। इधर आ जाओ, अब हम बात करते हैं इसकी कि ये डंबलाकार आकृति होगी बेटा इस तरह की, ये डंबलाकार आकृति में जो ये दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं हम पाली या लोब। एक डी कक्षक में कितनी पालियां होती हैं उसने पूछ लिया आपसे पेपर में, 4। एक डी कक्षक में कितनी पालियां होती हैं, 4, और पी में। क्लियर। चलो सर इनको हम बना रहे हैं थोड़ी बड़ी छोटी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, सबसे पहले एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड की बात कर रहे हैं। इसमें जो आपका डी कक्षक होगा वो अक्षों के बीच में
45 डिग्री के अक्ष पर स्थित होगा, 45 डिग्री के कोण पर, सॉरी 45 डिग्री के कोण से मतलब है कि एक डंबलाकार आकृति यहां होगी और दूसरी डंबलाकार आकृति यहां होगी, अक्षों के बीच में 45 डिग्री के कोण पे। क्लियर? तो उसको बोलेंगे हम, अगर एक्स वाई अक्ष के बीच है तो उसको बोलेंगे डी एक्स वाई। अगर ऐसे ही वाई जेड अक्ष के बीच है बेटा तो उसको क्या बोलोगे आप, डी बाय जेड। ऐसे ही एक्स जेड अक्ष के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेकिन सब देखो 45 डिग्री के कोण पे हैं, अक्षों के बीच में है। क्लियर? अब 45 दूनी 90, अब जो भी आएगा वो अक्ष के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये देखो ये अक्ष के ऊपर है, ठीक, इसको बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर। अक्ष आपको पता है ये कौन सा, एक्स होगा, और ये क्योंकि एक्स वाई अगर है तो एक्स वाई होंगे। जेड है तो अकेले जेड अक्ष पे, अकेले जेड अक्ष पे एक डंबलाकार आकृति होगी बस। इसके बाद वाई अक्ष और जो आपका जेड अक्ष बचा, इस पर एक रिंग होगी इस तरह की, इस तरह की एक रिंग। मतलब जो आपका एक डंबलाकार आकृति था उसने किसका रूप धारण कर लिया, एक रिंग का, जो एक कक्षक को चारों ओर से घेरे हुए है। क्लियर? आ गया समझ में? तो कक्षक अपनी आकृति को, हमें यहां से कुछ पता चल रहा कि सर कक्षक अपनी आकृति को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। अब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि 2 इसमें, एक कक्षक में 2 से ज्यादा नहीं होते। अब वो 2 कहां हो सकते सर, इसमें 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 कहीं भी हो सकते। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, टोटल 10 से ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर? यहीं तक के कक्षक आपको इंपॉर्टेंट हैं 11th क्लास में, और इन्हें आपको पढ़ना है। चलो अब हम बात करते हैं, एफ कक्षक और है लेकिन उसको पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं, बाद में देखेंगे, जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो आएगा वो अपन पढ़ लें। कक्षवा कक्षक अपने खत्म, अच्छे से समझ में आ गए सर, उसके प्रकार समझ में आ गए, कितने प्रकार कैसी संरचनाएं होती हैं, अच्छे से आ गया। अब हम बात करते हैं अंतर की। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, आता है सबसे पहले कक्ष, उसके बाद कक्षक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन कर ले रहे याद यहीं के यहीं। सबसे पहले कक्ष और कक्षक में अंतर की बात करें तो पहले तो परिभाषा आपको पहले ही पढ़ा चुके, लिखी हुई है, आप लिख दोगे, हमें बताने की जरूरत दोबारा नहीं है। वीडियो में शुरू में हमने सबसे पहले परिभाषा पढ़ाई कक्ष की, और तो पहला अंतर तो वही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे अंतर की। दूसरा अंतर क्या होगा, तो दूसरा अंतर होगा कि जो आपका कक्ष है वो हमेशा कैसा होगा, नहीं गोलाकार नहीं बेटा, गलत मत बताना, गोलाकार नहीं वृत्ताकार। उस पर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, गोल चीज का कोई सवाल ही नहीं है, वृत्त है। आ गया समझ में? ये हमेशा वृत्ताकार होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, गोलाकार, डंबलाकार, द्विडंबलाकार, ये इस प्रकार के हो सकते हैं, है ना। नंबर 3, नंबर 3 में क्या आएगा, इसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेटा तो वो केवल 2 विमाओं पे घूमेगा, एक्स पे और वाई पे। एक्स जैसे ये है, ये कितनी विमाएं हैं बेटा, गौर से देखो जरा, ये कितनी विमाएं, एक्स और इसको हमने ऐसे कर दिया तो देखो इलेक्ट्रॉन इन्हीं विमाओं पे घूमेगा, एक्स और वाई पे। मतलब जो कक्ष होता है वो द्विविमीय होता है, लेकिन जो कक्षक होता है वो त्रिविमीय होता है। क्लियर? समझ गए? ठीक। चौथा, प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 2। कक्षक में 2 से ज्यादा हो सकते,
कक्ष में केवल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक कक्ष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन कक्षक में इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। तो अपन निकालेंगे कैसे? तो चौथे पॉइंट में अपन ये बताएंगे कि सर कक्षक की संख्या हम n स्क्वायर से निकाल सकते हैं, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षक में कितनी होती है? 2n स्क्वायर। क्लियर? या हम कह सकते हैं सर जो आपका कक्ष होता है, कौन होता है? कक्ष। जो आपका कक्ष होता है उसका मान n पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन कक्षक हमेशा कितने होंगे? n स्क्वायर। कितने होंगे? n स्क्वायर। सर एक बार बताओ हमें कैसे, जो चीज समझा तो दो, समझ लो। ऊपर का पहले फिनिश कर दें थोड़ा सा, ये पॉइंट तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे इतना। चलो इधर देखो, बात करते हैं हम नाभिक की। नाभिक के चारों ओर की पहली कक्षा सर n बराबर सर 1 2 3 4। क्लियर? अब हम बात करते हैं कक्षक को कैसे दर्शाते हो आप? कक्ष को n से। क्लियर? और इसका मान किस पे निर्भर करेगा? इसी पे ही। जैसे हमने कहा n बराबर 1 मतलब पहला कक्ष, n बराबर 2 मतलब दूसरा कक्ष, n बराबर 3 मतलब 4 5। क्लियर? लेकिन इसका मान कितना बता रहा वो कक्षक का? n स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। n बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा सर। n बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा सर। देख लो चाहे 2 दूनी 4। n बराबर 3 का स्क्वायर मतलब सर 9 आएंगे, और n बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 16 आएंगे। मतलब इसमें केवल और केवल कौन सा कक्षक होगा? s। और s कक्षक कितना होता है? 1 हमेशा। लेकिन बात अगर इसकी करें तो देखो कितने कक्षक निकल के आए? 4। s का 1 और p के 3 कितने हो गए? क्योंकि हमने बोला था दूसरे से p स्टार्ट हो जाता है और d तीसरे से स्टार्ट होता है और f चौथे से स्टार्ट होता है। याद रखना है, पहले में केवल, दूसरे में s और तीसरे में s p d तक, चौथे में s भी p भी d भी और f भी। f में 7 होते हैं बेटा। जैसे d के कितने पढ़े थे अपन ने? 5। ऐसे ही f में कितने होते? 7। क्लियर? चलो हो जाए स्टार्ट। कितना आ रहा? चलो लो गिन लो तुम ही, हमें गिनना पड़ेगा? हमको गिनना पड़ेगा क्या? आप ही गिन लोगे। 9 हो रहा है सर बिल्कुल। s का 1, p के 3, सो गए 4 और d के 5। 5 4 9। s का 1, p के 3, d के 5 और f के 7। गिनो कितने हो रहा है? टोटल 16। टोटल 16। क्लियर? आगे अच्छे से समझ में जा, जो चीज आ गई समझ में, n स्क्वायर आ गई। अब तुम्हें पता है कि अगर ये 16 है और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो 16 दूनी, और 9 है तो 9 में 9 दूनी, 4 दूनी, और 1 गुणा 2 बराबर 2। क्लियर? मतलब सर अगर ये याद है तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते कितने होंगे? कितने? बस सर n स्क्वायर में 2 को गुणा कर दो, काहे कि दुगने होते इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर। क्लियर? कक्षक की संख्या n स्क्वायर, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर। क्लियर? आगे अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत? अगर हमने कहा भैया डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुम क्या डी एस पी डी, तीसरे में आज जो तीसरे से चालू हो डी, तो तुम क्या कर दो? डी में कैसे निकालोगे? तो तुम कह दोगे सर पहला एस कक्षक, क्लियर, दूसरा पी कक्षक, तीसरा डी कक्षक। तो डी कक्षक में अगर अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो कक्षक कहां से स्टार्ट हो रहा, कौन से कक्ष से स्टार्ट हो रहा। तो आप कह दोगे सर वो तीसरे से स्टार्ट हो रहा। आ गया समझ में? और 3 गुणा 2, क्योंकि सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे डी में। ऐसे ही चौथे से स्टार्ट हो रहा कौन सा? एफ, और 2 का गुणा करोगे तो 4 दूनी, सॉरी चौथे से स्टार्ट हो रहा कौन सा? डी। डी चौथे से स्टार्ट हो रहा, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी एफ कितने से स्टार्ट हो रहा? चौथे से। 4 का स्क्वायर, एफ में कितने होते? 7 होते। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कक्षक कितने होते हैं। जैसे एस में 1, पी में 3,
डी में 5, एफ में 7। कॉमन इलेक्ट्रॉन पूछे तो सीधा कितने का गुणा करना है? 2 का। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। लेकिन याद होना चाहिए, किसी ने पूछा भैया कुल एफ कक्षकों की संख्या, ओटी में पूछ लिया। ओटी में, ओटी कैसे आएंगी सर? ओटी कैसे आएंगी? किसी ने कहा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताओ जल्दी, कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है, किस सूत्र से? 2n स्क्वायर। करेक्ट आंसर। कक्षकों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात होती है? कक्षकों की संख्या, कुल कक्षक कितने हैं? कैसे ज्ञात करोगे कुल कक्षक कितने हैं? जल्दी बताओ, इससे, इससे या इससे? n स्क्वायर से। करेक्ट आंसर। कक्ष की संख्या किससे निकाली जाती है? कौन सा कक्ष है? n। क्लियर? आ गई समझ में? कक्ष की संख्या को दर्शाने वाला, कक्षक की संख्या को दर्शाने वाला, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने वाला। क्लियर? आ गया समझ में? ओके, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर सबका? आगे बढ़ते हैं भैया। कक्ष निपट गया आपका, कक्षक निपट गया, और इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन्स को भी समझ लिया। ठीक, कल स्टार्ट करेंगे हम। कल नहीं, कल की छुट्टी रहेगी, एक दिन छोड़ एक दिन चल रहा है। हाँ, परसों स्टार्ट करेंगे क्वांटम संख्या। इस संडे तक आपका ये पाठ क्लियर। गुड मॉर्निंग बेटा।